तो आज है रिव्यू, और रिव्यू में सबसे पहले बताएंगे स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स, जैसे मान लेते हैं कि ये पैराग्राफ्स है और इस पैराग्राफ में मैं कुछ गलतियां कर देता हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट की स्पेलिंग गलत कर दी, या फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग मैं गलत कर दूँ, या फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्विक की स्पेलिंग मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? रेड में दिखाई दे रहा है। रेड का मतलब होता है कि ये आपने मिस्टेक कर दी है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इस मिस्टेक्स को ऑटो करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। तो या तो आप मैनुअली आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पर क्या है, इंसर्ट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, जैसे आप यहाँ से ऑटो करेक्ट करेंगे, ये आपको इसे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, या फिर फॉर्मेटिंग आपने किया तो इसको भी आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो। क्विक की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, आपने यहाँ पे ये लिखा है, इसे भी ऑटो करेक्ट कर दिया और इसे ओके कर देंगे, तो आपका जो पैराग्राफ है जो आपने स्पेलिंग में एरर किया था उसको ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में 10,000 वर्ड होते हैं। और इससे ये क्या करता है, जब भी हम कोई भी गलती करते हैं तो कंप्यूटर उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है। तो इसकी जो कमांड होती है वो होती है F7। F7 से आप किसी भी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उससे आप इसको ऑटो करेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर अब आता है आपका रिसर्च एंड थीसिस। तो रिसर्च एंड थीसिस एक ही है लगभग। थीसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को सिनोनिम्स यानी कि किसी चीज़ का पर्यायवाची। यानी पर्यायवाची का अगर हमें मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे गॉड लिख दूँ और मैं इसे यहाँ पे एंटर करूँ, तो यहाँ पे गॉड का पर्यायवाची आ रहा है। आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे इसे अपने पेज में इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए यहाँ से मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसका सिनोनिम्स को यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का अगर मैं यहाँ से सिनोनिम्स देखना चाहूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर का सिनोनिम्स आ गया, प्रोसेसर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ठीक है। मैं वर्क स्टेशन को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है, ये किसी भी चीज़ को के सिनोनिम्स को पता लगाने के लिए आप थीसिस का यूज़ करते हैं। सेकेंड है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का यूज़ ज़्यादातर, मान लेते हैं आपने इसमें टाइपिंग करी और मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मैंने यहाँ तक की जो टाइपिंग करी है मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपका यहाँ पे टास्क बार में दिखाई दे रहा है कि आपने 119 वर्ड लिखे हैं, है नहीं। आपका 1 पेज यानी पहले पेज में ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ये बताएगा कि आपके कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्पेस हैं, और कितने आपके पैराग्राफ्स हैं और कितनी लाइन्स हैं। तो वहाँ पर हम वर्ड काउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ट्रांसलेट नहीं आएगा भाई, क्योंकि ट्रांसलेट हमारे पास नेट अभी इसमें अवेलेबल है नहीं। तो मैं आपको सीधे न्यू कमेंट्स की तरफ को लेके चलता हूँ। न्यू कमेंट्स में जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा और मैंने अपने दोस्त को कमेंट डाली, तो मैं कोई भी कमेंट लिख रहा हूँ कि जैसे मैं आज छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कमेंट्स भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं मुझे एक और कमेंट डालनी है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूँगा। मुझे एक और कमेंट डालनी है तो फिर यहाँ से मैं एक और कमेंट डाल दूँगा, फिर एक और कमेंट डाल दूँगा, फिर एक और कमेंट डाल दूँगा। यानी कि मैं बहुत सारी कमेंट डाल सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मुझे यहीं इसी पे ही कमेंट देनी है। मान लेते हैं मुझे इतने पॉइंट पे कमेंट देनी है, तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट इस तरीके से दे सकता हूँ। अब आता है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिलीट कमेंट्स का ऑप्शन है, डिलीट ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है। मुझे मान लेते हैं ये वाली कमेंट्स मुझे डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ से डिलीट कमेंट कर दूँगा, वो कमेंट्स आपकी डिलीट हो जाएगी। और जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट ऑल कमेंट्स करूँगा, तो ये आपका सारी कमेंट जो आपने दी थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी, ठीक। इसके अलावा दोबारा से आप कमेंट्स लिख सकते हो, कुछ भी जहाँ पर भी आपको कमेंट्स लिखनी है वो लिख लो। इसके अलावा देखियो, अब हम यहाँ से जाते हैं प्रीवियस कमेंट। हम नीचे वाली कमेंट्स में थे, ऊपर जाना है तो आप यहाँ से प्रीवियस कमेंट में जा सकते हो। नेक्स्ट कमेंट में आप इस तरीके से नीचे जा सकते हो, यानी ऊपर और नीचे, ठीक है। अब कमेंट्स में आता है आपका फाइनल शो मार्कअप। फाइनल शो मार्कअप में हम यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं, तो आपकी जो कमेंट्स होती हैं वो हाइड हो जाती हैं। अब शो में क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं मुझे यहाँ से कमेंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
कमेंट्स को यहाँ से हाईलाइट करूँगा इस बॉक्स से। ये देखो आगे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इंसर्ट एंड डिलीशंस का ऑप्शन, तो यहाँ से इंसर्ट एंड डिलीशन आएगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग, अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग करी होगी तो फॉर्मेट आएगा, अगर नहीं करी होगी तो तब नहीं आने का, क्योंकि हमने इसमें कोई भी फॉर्मेट किया ही नहीं है नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कमेंट्स का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल शो मार्कअप भी आ रहा है, यहाँ पे फाइनलाइज कमेंट दिखा रहा है। रिव्यू पैन में क्या होता है कि रिव्यू पैन में आप क्या करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कमेंट देख सकते हो। जो भी कमेंट्स आपने इधर डाली थी वो कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। हम यहाँ पे वर्टिकली भी देख सकते हैं और हॉरिजेंटल भी देख सकते हैं और वर्टिकली भी देख सकते हैं। दोनों तरफ से हम कमेंट्स को देख सकते हैं, ऐसे करें। ठीक है जी। इसके अलावा मान लेते हैं मुझे किसी कमेंट्स को रिजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से रिजेक्ट कर लूँगा, वो कमेंट्स आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट करना है तो वो मान लेते हैं मैंने कमेंट्स लिखी, इसे एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ से वो कमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएगी, नेक्स्ट कमेंट में चला जाएगा। यहाँ पर भी वही है, ऊपर नीचे किसी भी कमेंट्स में जा सकते हो। कंपैरिजन में आप कंबाइन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का यूज़ होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट चाहिए है, हम इसे ओके कर देते हैं, तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक नया डॉक्यूमेंट्स आया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे शो ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसा था, ऐसा था, कंपैरिजन की हमने, ऐसा हुआ। लेकिन हम यहाँ से शो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे रिवाइज, तो रिवाइज का मतलब होता है कि उसी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रिवाइज करेगा, यानी कि नीचे भी दिखा रहा है आगरा का सौंदर्य, तो यहाँ पर जो है वही दिखा रहा है। और यहाँ पर हाइड सोर्स, यानी कि जो आपने यहाँ पे दिखाया था, कंपेयर करा था, वो डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर दिया इसने, है नी। कंबाइन में क्या होता है, कंबाइन में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा एक डॉक्यूमेंट्स अमन का है और एक डॉक्यूमेंट्स अभिषेक का है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो एक अमन का आना चाहिए और एक अभिषेक का आना चाहिए। तो भाई यहाँ से हम देखते हैं शो बोथ, देखो ये ऊपर वाला अमन का है, अमन ने सिर्फ इतना ही लिखा था, तो अमन का डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये नीचे वाला किसने लिखा था, अभिषेक ने। तो दो डॉक्यूमेंट्सों की आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर का यूज़ कर सकते हो, कंपेयर और कंबाइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, हम वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद मैं सारी कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। अब आता है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, हम कोई भी जब पासवर्ड डालते हैं वर्ड में, मान लेते हैं कि कभी कभी आप वर्ड में फाइलें बनाते हो, तो आपकी जो फाइलें होती हैं वो उनको कोई दूसरा बच्चा डिलीट कर देता है, या फिर फाइल इधर उधर हो जाती हैं, तो आप अपनी फाइल को के प्रोटेक्शन के लिए आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ गए और यहाँ पे फिलिंग फॉर्म में गए, और फिलिंग फॉर्म में जाने के बाद आप यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन में गए। अब हमने यहाँ पे मान लेते हैं मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4, तो आपसे पूछेगा कि री एंटर पासवर्ड टू कन्फर्म, तो यहाँ पर फिर कन्फर्म करेंगे, हम यही पासवर्ड डाल देंगे, और जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे, इससे क्या हो गया, इस पर पासवर्ड लग चुका है। अब आप इस पेज में कुछ भी लिखोगे कीबोर्ड से, आप इसमें कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया। ठीक, अब यहाँ से मैं जाता हूँ, अगर मान लेते हैं कि मुझे इसे पासवर्ड को हटाना है, तो मैं यहाँ से फिर से हटा सकता हूँ 1 2 3 4, ओके करूँगा। मैं इसमें लिखना चाहूँगा तो अब मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से पासवर्ड की प्रोटेक्शन दे सकते हो आप अपने वर्ड में, कि आप यहाँ से अपने वर्ड का पासवर्ड भी डाल सकते हो, और पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के बाद आपका जो वर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सिक्योर हो जाएगा, कोई उसे छेड़खानी नहीं कर सकता जब तक आप उसका पासवर्ड नहीं खोलते हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको रिव्यू बताया, और अगला नेक्स्ट वीडियो आपका व्यू आएगा।